फिर आपको फ्लावरिंग वगैरह भी बहुत अच्छा मिलता है। ये आप देख सकते हैं उन्हीं बाग का है ये। आप पीछे देखिए, उसमें हमने वो सब नहीं किया। काली सेना और जोश का इफेक्ट भी है, पीछे वाले में नहीं डाला गया है, आगे वाले में काली सेना और जोश माइकोरिजा दोनों डला है। तो आप देखते हैं इसमें फूल भी जल्दी आता है और फल भी आप देखेंगे। ये वाला बाग जो था पहले वर्ष में जब हमने लिया था तो इसमें 40% बैक्टीरियल ब्लाइट था, पर जो ये मैंने रेस्ट पीरियड में आपको बताई बातें करने को कि रेस्ट पीरियड में आपको ये सब करना है, वो करने के बाद आपका पूरा 100% बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल में आ गया और बहुत ही अच्छी हमें इसकी पैदावार मिली। फिर 15 के बाद 17 में भी उसका ये देखिए, वो 15-16 में वो हुआ, 16-17 में इसका दूसरा बहार था और ये भी हमको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिला। तो ये जो मैंने बताया है काली सेना, इसका क्या फायदा है? एक तो ये शेल्फ लाइफ इसकी बहुत अच्छी है। मार्केट से आप काफी सारी चीजें लेकर आते हैं, जब वो ये जो जैविक लेकर आते हैं उसको 5-6 महीने के बाद उसका काम मतलब वो मर जाता है। ये 2.5 साल का इसका शेल्फ लाइफ है। और एक्सपायरी वाले जो पैकेट थे, एक्सपायरी वाले पैकेट में भी मैंने जब उसका काउंट लिया तो काउंट जो उस पैकेट पे लिखा था उससे ज्यादा था। तो आप सोच सकते हैं कि ये किसी भी हालत में ये जिंदा रहता है। फिर ये बहुत सारे बायो कंट्रोल एक्टिविटी होती है। ये आपका मर रोग के लिए भी बहुत अच्छा है और मर रोग के साथ साथ ये आपका बैक्टीरियल ब्लाइट में रेजिस्टेंस बढ़ाता है। उसको पूरा हम नहीं कहते कि इसको करके पूरा कंट्रोल, पर वो आप उसके अंदर प्लांट के अंदर जो है, पौधे के अंदर उसको रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। फिर ये जो है निमेटोड्स को भी कंट्रोल करता है। तो आप सोच सकते हैं इसको इस्तेमाल करने से आपको कितना फायदा होता है। फिर ये आपको किसी भी तरह का पीएच हो, सॉइल का पीएच, चाहे पीएच एसिडिक हो चाहे अल्कलाइन, मतलब पीएच चाहे वो 6 के नीचे हो, 7 के ऊपर हो, 8 के ऊपर हो, हर जगह पे वो काम करता है। इसका फिर सॉइल में, मिट्टी में पानी चाहे कम है, सूख गया तब भी काम करेगा, मरेगा नहीं, और पानी बहुत ज्यादा आ गया तब भी ये मरेगा नहीं। इसी तरह से टेम्परेचर का भी इसके ऊपर असर होता नहीं है। बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ये जीवित रहता है और लो टेम्परेचर पे भी जीवित रहता है। तो ये विल्ट और ये सब रोगों को भी कंट्रोल करता है, पौधे की शक्ति बढ़ाता है, साथ में फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर का भी काम करता है, तो न्यूट्रिशन भी बढ़ाता है। तो आपने क्योंकि देखा वो फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है और फ्लावरिंग के लिए फास्फोरस का रिक्वायरमेंट होता है, इसी वजह से उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई। फिर मैंने बताया पौधे में रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है इसका, क्योंकि ये 3 तरीके के एंजाइम निकालता है जो कि पौधे का रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है और पौधों की शक्ति और ग्रोथ और पैदावार भी बढ़ाता है, क्योंकि ये 3 तरीके के ग्रोथ हार्मोन भी निकालता है। और ये बहुत ही अच्छा बायो पेस्टिसाइड है, बायो फर्टिलाइजर भी है और इसका पेटेंट ऑलरेडी मिला हुआ है। ये पेटेंट इसका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये मेरा पीएचडी के समय का मेरा काम है और ये 2012 में इसका पेटेंट हमें मिला हुआ है। और दूसरा फिर पॉजिटिव एसोसिएशन विद, मतलब कि जब इसके साथ आप इसको माइकोरिजा को डालते हो तो इसका इफेक्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। तो ये तो तेलिया की बात हो गई। अब है मर रोग। मर रोग का काफी आजकल लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे हमें जो पहली वाली जो तस्वीर है उस समय में ही आपको कंट्रोल करने का ध्यान देना है और वहां पे सबसे पहले आप रूट्स चेक करिए कि कारण क्या है, क्योंकि कारण के हिसाब से ही आपको इसका मैनेजमेंट करना है। अगर आपने देर कर दी तो आगे का आप देख रहे हैं जो लाइन में पौधे मरते हैं वो सिरेटोसिस्टिस बुर्शी से मरते हैं और कभी कभी कई बार पौधे मरते नहीं है, उसमें लगेगा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, तो वो जो पौधे होते हैं वो निमेटोड से इन्फेक्टेड होते हैं। ये आप देखिए कि ये है सिरेटोसिस्टिस विल्ट जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। कि ये आप देखेंगे वो जब ऐसा पौधा पीला हो रहा है, नीचे आप उसके मूल खोल के, रूट्स खोल के देखेंगे, रूट्स खोलेंगे तो अंदर पीलापन होगा, बाद में भूरा काला होगा और उसमें आप स्मेल लेंगे तो वो अल्कोहल जैसी स्मेल आएगी, तो वो सिरेटोसिस्टिस वाला प्रॉब्लम है। और नहीं तो बीच में खराब हो रहा है तो फ्यूजेरियम की वजह से। कभी कभी पानी ज्यादा होगा तो इस तरीके के भी प्रॉब्लम आते हैं, कभी कभी आपका स्टेम बोरर की वजह से भी हो सकता है, पर ज्यादा नुकसान जो अब हो रहा है तो वो सिरेटोसिस्टिस या निमेटोड, ये दोनों ज्यादा नुकसान करते हैं। ये शॉर्ट होल बोरर हमेशा कमजोर पौधे को अटैक करता है,
तो इसीलिए जब भी कोई बुरशी रोग उस पर लगा हुआ है या न्यूट्रिशन की कमी है तो शॉर्ट होल बोरर उस पर अटैक कर सकता है। ये निमेटोड का आप देख रहे हैं, निमेटोड से एक तो ये रूट्स खराब हो गए, पर कभी कभी ये भी देखने में आया है कि निमेटोड की वजह से फूल नहीं निकलते, फूल मतलब फ्लावरिंग बहुत कम होती है, ये भी आप देख सकते हैं निमेटोड की वजह से। क्योंकि ये जो फोटो है गुजरात का एक फोटो उन्होंने भेजा था कि हमारे पूरे बाग में फूल नहीं आ रहा, 1 साल हो गया। जब उन्होंने रूट्स चेक किए तो इस तरीके के रूट्स थे, और उनके ऊपर के पौधों की फोटो देखो तो बहुत ही हरे भरे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी, पर रूट्स इस तरीके के थे। तो अगर फूल नहीं निकल रहे हैं तो कभी कभी निमेटोड भी उसका कारण हो सकता है। तो विल्ट कंट्रोल करने के लिए आप देखोगे कि विल्ट कंट्रोल करने के लिए हमने जो 3 तरीके हैं जो बहुत अच्छे मिले हैं, उसमें कि एक तो है कि सबसे पहला ड्रेंचिंग, अगर आपका मर रोग आ चुका है तो सबसे पहला ड्रेंचिंग जो है प्रोपिकोनाजोल से करना है 2 ml प्रति लीटर। उसके साथ क्लोरोपाइरिफॉस इसलिए मिलाना है कि शॉर्ट होल बोरर अक्सर उसके साथ आ जाता है। तो प्रोपिकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर, उसके साथ क्लोरोपाइरिफॉस 2 ml प्रति लीटर, 10 लीटर सोल्यूशन एक पौधे को डालना है। मतलब कि आपका हो जाएगा 20-20 ml दोनों चीजें 10 लीटर पानी में डाल के एक पौधे को डालना है। और उसके बाद 30 दिन के बाद आपको काली सेने का इस्तेमाल करना है गोबर खाद में मिलाकर, और फिर 1 महीने के बाद आपको जोश जो है माइकोरिजा वो भी आपको उसमें डालना है। तो ये 30 दिन से 1-1 महीने के अंतर पे अगर आप डालते हैं तो आपका रोग आगे बढ़ेगा नहीं, और फिर नए पौधों में भी नहीं जाएगा, ये पूरे प्लॉट में आपको कर देना है।